गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्दी रहने के लिए और लंबा जीने के लिए कौन से 10 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझना है और अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये जो 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कुछ खाने से संबंधित हैं, कुछ आपकी दिनचर्या से संबंधित हैं। ये सारी साइंटिफिक बातें हैं, साइंटिफिक रिसर्च डेटा से निकली हुई बातें हैं। स्पेशली उन देशों में जो स्टडीज हुई जहाँ के लोग ज़्यादा जीते, जिन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है। एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक दो लोग ऐसे हो सकते हैं ये जो रूल्स हैं उन पे अप्लाई नहीं होता, फिर भी वो ज़्यादा लंबे समय तक जी गए हैं। बहरहाल जो डेटा में निकल के बातें आई हैं उस पर बात करते हैं। तो जो पहले नंबर की चीज़ है वो है खाना। कौन कितना जिएगा या कौन कितना हेल्दी रहेगा, क्रोनिक बीमारियों से बचा रहेगा, इसमें उनके खाने का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होना है। अब खाना ऐसा होना चाहिए कि एक तो कम खाना है, बहुत ज़्यादा खाना खाना एक बार में वो हमेशा ही हेल्थ के लिए बेकार होता है। तो खाने की क्वांटिटी कम हो, लेकिन जो खाना वो न्यूट्रिशन डेंस हो, मतलब कि जो कार्ब है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स, विटामिन, इनका प्रपोर्शन सही होना चाहिए। खाने में ये सही रखने के लिए आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना पड़ेगा आपके खाने में। तो खाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ऐसा देखा गया है कि जो लोग कम कम खाना दिन में 3-4 बार खाते हैं लेकिन न्यूट्रिशन डेंस खाना होता है, जिंदा रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अगर वेज और नॉन वेज में कंपेयर किया जाए तो जो लोग वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं उनमें भी ज़्यादा लंबे समय तक जीने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये जरूर है कि जो वेजिटेरियन खाना होता है उसमें 1-2 न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होने की संभावना बनी रहती है, तो उसको जरूर ध्यान रखना रहता है। जैसे कि विटामिन B12 वगैरह है तो आप उसके लिए जो दूध है या दही है, पनीर है, वहाँ से उसकी पूर्ति कर सकते हैं या किसी सप्लीमेंट से ले सकते हैं। तो खाने का ऐसा जरूर ध्यान रखें कि खाना कम कम खाना चाहिए, स्पेशली एक उम्र के बाद, जैसे 35-40 साल के बाद एक हिसाब से खाना है। और जो खाना है अगर वो वेज हो, वीगन डाइट हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। जो दूसरे नंबर की चीज़ है वो है रेस्ट। जैसे हमारे शरीर में खाने का इंपॉर्टेंट रोल है वैसे ही आराम करने का भी है। रेस्ट से मतलब ये है कि नींद से, आपकी जो नींद है वो कम से कम 7 से 9 घंटे की होनी चाहिए और 24 घंटे में 7 से 9 घंटे का नाइट में हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नींद लेने से बॉडी में रिकवरी होती है और जो भी हार्मोनल बैलेंस वगैरह है वो सही होते हैं। तो रात में सोना ज़्यादा अच्छा होता है हेल्दी रहने के लिए और लंबा जीने के लिए। जो थर्ड नंबर पे चीज़ है वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज ऐसा है कि मॉडरेट अमाउंट ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जिम में लगे पड़े हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी बेकार है, बहुत ज़्यादा करोगे तो भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। एक्सरसाइज करने से मसल्स टोन रहती हैं, प्रिजर्व रहती हैं, स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, शरीर में एंजाइम हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कोई भी एक्सरसाइज उम्र के हिसाब से आप चुन लें कि आप वॉकिंग कर सकते हो या कुछ खेल सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जिम में जा सकते हो या रनिंग कर सकते हो, या घर के कुछ ऐसा काम करो जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा शरीर को मेहनत लगे। तो एक्सरसाइज ये तीसरे नंबर की चीज़ है। एक्सरसाइज करने वाले लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं, ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन बात है। जो चौथे नंबर की चीज़ है वो है कि अवॉइड टू मच शुगर, साल्ट एंड रेड मीट। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके खाने में ज़्यादा शक्कर, ज़्यादा नमक और रेड मीट ये नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा रहेगा बीमारी देता है, बेसिकली क्रोनिक बीमारी देगा। बीमारी अगर क्रोनिक लग गई तो ज़्यादा लंबे समय तक वैसे भी नहीं जिया जा सकता। मोस्टली डेथ होती कैसे है, या तो बीपी से होती है, ब्लड प्रेशर से, या तो डायबिटीज़ से, या लकवा मार जाता है, या कोई क्रोनिक लीवर की बीमारी हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, हार्ट में अटैक आ जाए, किडनी खराब हो जाए या कैंसर हो जाए। तो ये शक्कर, ज़्यादा नमक, रेड मीट, यही सारी चीज़ें कराता है। तो इन चीज़ों से बचना है, ज़्यादा क्वांटिटी में ना ले। और शक्कर और रेड मीट को तो आप बिल्कुल भी छोड़ सकते हो, कोई उससे समस्या नहीं आने वाली है। जो पांचवें नंबर की चीज़ है वाटर इन राइट अमाउंट। तो आपके शरीर में पानी सही मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि पानी से होता क्या है, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है और शरीर के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो निकालने में पानी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और हमारे शरीर की तमाम तरह की या लगभग सारी एक्टिविटी में पानी का रोल कुछ ना कुछ होता है। तो साफ पानी पीना है, कम से कम नहीं तो आप 4 लीटर मान लें, 3 से 4 लीटर के बीच, ये कोई 8-10 ग्लास हो जाता है। पानी जरूर साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सोडा, कोका कोला, फेंटा, मिरिंडा या आर्टिफिशियल जूस पिए, वो पानी में नहीं आएगा। क्लीन वाटर पीना होता है। जो छठे नंबर का सीक्रेट है ऐसा बोल सकते हैं वो है कि कम से कम 15 to 20 मिनट्स आपको धूप लेनी है। धूप में या तो वॉकिंग करें या बैठ के लें, उससे विटामिन डी आपके शरीर में ठीक रहेगा, क्योंकि विटामिन डी ज़्यादातर लोगों में कम पाया जाता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो शरीर के तमाम तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, स्पेशली हड्डियों से, मसल्स में, इम्यून सिस्टम के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। तो बाहर जरूर वॉक पे जाया करें या धूप में बैठे 15 से 20 मिनट, जो
7th नंबर की चीज़ है कि अल्कोहल एंड टोबैको, इसको अवॉइड करना है। किसी भी रूप का अल्कोहल हो, किसी तरह का टोबैको हो, ये शरीर को कमज़ोर करता है, ख़त्म करता है, खोखला करता है। तो लंबे समय तक हेल्दी रहना हो या लंबे समय तक जीना हो तो अल्कोहल और टोबैको किसी भी रूप में ना लें। ये जितने भी मैं अभी डेटा बता रहा हूँ ये सारे उन देशों से लिए गए हैं जहाँ पे ज़्यादा दिन तक लोग जीते हैं। जैसे कि अभी 2023 के डेटा की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हांगकांग की है, कोई 85 ईयर है। इसके अलावा दिन मकाऊ है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर, इटली और इस तरह के और भी, साउथ कोरिया वगैरह हो गया। जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे काफ़ी दिन तक लोग जीते, मतलब ये कोई 83 से 85 ईयर के आसपास। और इंडिया में अभी 72 ईयर है मीन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो मतलब वहाँ पे लोग अपने से 10, 12, 15 साल ज़्यादा जीते हैं। तो इस तरह की ही वो लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं बेसिकली, इसलिए वो ज़्यादा समय तक जी पाते हैं। अब जो 8th नंबर की चीज़ है कि मोटापा को कम करना या नहीं होने पाए, क्योंकि मोटापा से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और कैंसर का रिस्क होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। तो जो लोग पतले होते हैं वो मोटे लोगों की तुलना में जीने की संभावना उनकी ज़्यादा रहती है। एक्सेप्शन हो सकता है, ऐसा मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 1-2 केस आपकी नज़र में ऐसे हो सकते हैं कि मोटे लोग 100 साल तक जी गए, वो चलेगा, ऐसा तो हो सकता है। होता क्या है कि कौन कितने साल तक जिएगा ये सिर्फ इस पर नहीं डिपेंड करता कि उस आदमी की आदत कैसी है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको अपने मदर फादर से जीन कैसे मिले हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां या आजकल की जो क्रोनिक बीमारियां हैं वो जीन के द्वारा कंट्रोल होती हैं, मतलब उनके शरीर में जीन कैसे हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल की आप कहाँ पे रहते हैं, पोल्यूशन वगैरह है, साफ पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारी बातें, मतलब मल्टीपल चीजें हैं। पर जो आपके हाथ में है वो चीज जरूर कर सकते हो। कहने का मतलब है कि जो लोग मोटे होते हैं उनमें बीमारियां होने की संभावना ज्यादा है। 9th नंबर की चीज है कि एनर्जेटिक रहना है, लाइफ के प्रति आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सोशल रिलेशनशिप बना के रखें फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी में, मतलब कुछ अच्छा सोचें, कुछ प्रोडक्टिव करने की सोचें, तो उससे क्या होता है कि आप फोकस्ड रहेंगे। ठीक है। और 10 नंबर की चीज है जो लास्ट है कि मेंटल हेल्थ पे जरूर फोकस रखें। डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो या किसी और तरह की मानसिक समस्या है, उससे शरीर कमजोर होता है, इम्यून सिस्टम तो काफी कमजोर होता है और बाकी शरीर पे भी बुरा असर पड़ता है, तो उससे भी उम्र कम हो जाती है। अब मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है कि उसको कैसे सुधारें, इसके लिए आप दवाइयाँ का भी सहारा ले सकते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक और इन सब में है। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं। आप कम्युनिटी में जब सारे लोगों से इंटरेक्ट करोगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, तो मानसिक बीमारियां काफी हद तक वहां से भी कंट्रोल करी जा सकती हैं। तो ये 10 सीक्रेट फार्मूले थे जो मैंने आसान भाषा में बिल्कुल बताने की कोशिश करी है। ये सारे जो साइंटिफिक डेटा है वहां से ली गई बातें हैं, जो मेडिकल बुक्स में है, रिसर्च पब्लिकेशन में ये पब्लिश हुई है। तो ये 10 बातें, इनको आप जितनी बातें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको कोशिश करें। क्रोनिक बीमारियों से बचने में, मतलब ज़्यादा फिट रहने में, लंबे समय तक भी जी पाओगे। तो ये 10 सीक्रेट फार्मूले थे टू स्टे हेल्दी एंड टू लिव लॉन्गर। थैंक यू।